Assalamu alaikum and greetings to everyone. Welcome back to InfoTouch Learning Space. लास्ट वीडियो में हमने कनकेव मिरर में किस तरह से इमेज बनती है पढ़ा था। कुछ बेसिक्स समझे थे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इमेज बनने की। तो हमने 6 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। पहली पॉसिबिलिटी थी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उस वक्त इमेज कैसी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर सी। तो तीसरी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर सी। फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर सी एंड फोकस। फिफ्थ पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एफ। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। ये 6 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोस में। हमने 4 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ा था। 4 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो ज़रूरी है रे डायग्राम समझने के लिए। ये 4 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। अब हमने जाना कि एक मिरर है, उसके 6 डिफरेंट इमेजेस बन रही है। सेम मिरर है, सेम रूल्स है, लेकिन जो रिजल्ट वो टोटली 6 डिफरेंट आ रहे हैं। लेट अस क्रैक द 6 केसेस ऑफ कनकेव मिरर। इस वीडियो में हम, इस 10 मिनट के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से 6 डिफरेंट इमेजेस बनती है कनकेव मिरर में, वन बाय वन। सो लेट अस बिगिन। केस नंबर 1 जो हमारा है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उस वक्त इमेज कैसी बनती है, किस तरह के इमेजेस बनती है, तो वो इस केस में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, रेज पैरेलल होती है, तो जो रेज आएंगी वो कुछ इस तरह से पैरेलल रेज आएंगी। ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है। ये कब होती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, उस वक्त जो रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल निकलती है ऑब्जेक्ट से, और फिर वो मिरर से टकराती है। यानी जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से निकलेंगी वो पैरेलल होगी और ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलती है। और जब ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो फोकस पर मिलती है, यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे फोकस पे इंटरसेक्ट होती है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? रूल कहता है कि जो इमेज बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज जिस जगह पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे ही इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज फोकस पर ही बनेगी। तो कब इमेज फोकस पर बनती है? जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, उस वक्त जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे। तो अब जो इमेज है, इमेज का नेचर कैसा होगा? अब इमेज जो बनी वो फोकस पे बनी। फोकस एक छोटा सा पॉइंट है, तो इमेज भी छोटी ही बनेगी। छोटी सी जगह पे बनती है तो इमेज छोटी ही बन जाती है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज वो एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है। और जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इन्वर्टेड क्यों होगी? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और जो इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और ये फोकस पर ही बनती है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो छोटी होगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। हाईली डिमिनिश्ड इमेज जिसको हम कहेंगे बिल्कुल छोटी होगी। तो ये हमने समझा कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उस वक्त हमें क्या याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उस वक्त जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनती है। इमेज रियल होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उस वक्त इमेज क्यों रियल होती है? क्योंकि एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रेज वो मिलती है, एक्चुअली में ही मिलती है। इन्वर्टेड है क्योंकि जो इमेज बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। और हाईली डिमिनिश्ड बनती है क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्लेस रखा गया है इन्फिनिटी पे। उस वक्त जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है। तो चलिए अब केस सेकंड पे आते हैं हम। केस नंबर सेकंड जो है, अब हम जो ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड बिहाइंड सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेंगी कुछ इस तरह से। अब रे डायग्राम बनाते हैं
रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है कुछ इस तरह से। ये रे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से पास होती है कुछ इस तरह से। ये हमारी रे आई यहाँ से, ये पैरेलल रे है। पैरेलल किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई आई और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई कुछ इस तरह से। जो दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है कुछ इस तरह से। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इस तरह से पास हुई। और रूल कहता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है कुछ इस तरह से। ये इस तरह से। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? इस पॉइंट पे। तो इमेज इस पॉइंट पे बनेगी यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे बनी, इमेज जो बनी वो इस पॉइंट पे बनी, इमेज यहाँ पे बनी, इस पॉइंट पे बनी। अगर आप पोजीशन देखेंगे, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे बन रही है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज की पोजीशन पहले जान लेते हैं। बिटवीन इमेज कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में। रियल इमेज है, एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रेज है मिल रही है इन्वर्टेड होगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। और ये भी हमने सीखा हुआ है कि जो कनकेव मिरर की रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड ही होती है और जो इसका साइज़ होगा वो स्मॉलर होगा, छोटा साइज़ होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ये छोटा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो उससे दूर रखते हैं, तो इसीलिए जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। तो ये रूल नंबर सेकंड। तो इसमें हमने ये समझा कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। इमेज रियल होती है, इमेज इन्वर्टेड होती है और इमेज का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है साइज़। ये यहाँ पे हमने जाना, इस रे डायग्राम से हमने जाना कि किस तरीके से इमेजेस बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। चलिए थर्ड केस पे जाते हैं। केस नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर सी। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर सी पे रखते हैं कुछ इस तरह से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब सबसे पहले इंसिडेंट रेज निकलेंगी कुछ इस तरह से। ये इंसिडेंट रेज निकली, सारी इंसिडेंट रेज निकली। ये स्प्रेड होके, इनका ओरिजिन एक ही है ये ऑब्जेक्ट, तो ये स्प्रेड होके कहाँ पे किससे टकराएंगी? यहाँ से कनकेव मिरर पे टकराएगी। रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है कुछ इस तरह से। जब ये रे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से पास होती है कुछ इस तरह से। अब दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई, दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस से इस तरह से पास होगी और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है कुछ इस तरह से। तो ये हमें, जो हमने रूल्स पढ़े उन रूल्स में हमें ये पता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ट्रेवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट में ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो रही है तो इमेज वहीं पे बनेगी इस पॉइंट में। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज बन रही है। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो जो ये इमेज बन रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल उसी जगह पे बन रही है। खाली फ़र्क इतना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो इमेज उसके नीचे बन रही है। जो इमेज उसी जगह पे बन रही है तो इमेज का साइज़ कैसा होगा? बिल्कुल सेम साइज़ होगा। तो जो इमेज का नेचर, इमेज की पोजीशन जो है, पहले इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। रियल इमेज है, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है
और जो साइज़ होगा वो सेम होगा। तो याद क्या रखना है हमें कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और इमेज का साइज सेम होगा। फोर्थ केस पे आ जाते हैं हम। इस केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कुछ इस तरह से ये हमारा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ये हमारा केस फोर्थ है। तो सबसे पहले इंसिडेंट रेज आएगी ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरह से, ये सेंटर ऑफ, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आए। अब रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है कुछ इस तरह से, और दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है कुछ इस तरह से। पहली वाली जो रे है, ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल फोकस के बीच में से ट्रैवल करेगी। जो दूसरी वाली रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी एज पर रूल। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टर रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज वहीं पे बनेगी, कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। अब यहाँ पे इस राई डायग्राम से हमें समझ आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, इन दोनों में जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। इमेज बन रही है, इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज की पोजीशन बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज रियल है, एक्चुअली में इमेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल रही है। इन्वर्टेड है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बड़ी होगी इमेज। तो ये याद रखना है कि जब भी हम कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर और फोकस के बीच में तो उस वक्त इमेज बनेगी बिहाइंड सी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और बड़ी होगी। ये इस रे डायग्राम से हमें समझ आ रहा है। केस नंबर 5 पे जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं कुछ इस तरह से, ये फोकस है, फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सबसे पहले इंसिडेंट रेज आएगी जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है कुछ इस तरह से। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फोकस से पास होती है कुछ इस तरह से। दूसरी रे पोल पर गिरती है कुछ इस तरह से, और रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये पैरेलल हो जाती है और आपस में मिलती नहीं है, इसीलिए इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की पोजीशन, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज रियल होगी क्योंकि एक्चुअली में जो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट हो रही है। इमेज इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और इमेज का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा। इमेज बहुत ज़्यादा याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो आ, उसकी पोजीशन इन्फिनिटी पे होगी। जो उसका नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। साइज़ जो उसका उसका मैग्नीफाइड बड़ा साइज़ होगा। तो लास्ट केस पे अब हम आ जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो उस वक्त किस तरीके से इमेजेस बनती है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरह से इंसिडेंट रेज आएंगी। अब रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे पैरेलल एक्सिस, लेकिन जब हम रेज को बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये रेज मिरर के पीछे मिलती हुई दिखाई देती है कुछ इस तरह से। ये हमने एक्सटेंड किया इस वाली लाइन को बैकवर्ड की तरफ, और इस वाली लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड की तरफ तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। हमें दिखता है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस वाले पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है।
तो अगर हम नेचर जान ले इमेज का, तो इमेज कैसी होगी, इमेज पीछे बन रही है यहाँ पे, तो हम समझेंगे जो इमेज है, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर पीछे बन रही है। इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इसलिए है क्योंकि एक्चुअली में ये रेज नहीं मिल रही है, खाली हमें दिख रहा है कि दिखता है कि यहाँ पे मिल रही है, एक्चुअली में नहीं मिल रही है, इसलिए जो इमेज वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। तो केस नंबर 6 में ये हमने जाना कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के दरमियान, तो उस वक्त जो इमेज होगी, इमेज की पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगी और इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगी। तो अगर इसमें ट्रिक है कि अगर आपको रे डायग्राम बनानी आती है, तो रे डायग्राम बनाने के बाद आप खुद ब खुद ये वैल्यूएट कर सकते हो कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, इमेज वर्चुअल होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, स्मॉलर होगी या सेम साइज़ की होगी। ये आप बिल्कुल रे डायग्राम से पता लगा सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।